हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों, आप लोग के लिए बिहार सिविल कोड का ये प्रैक्टिस सेट, हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं, जिसमें कि अभी आप लोग को हम 20% करवाने वाले हैं। अगर आप 20% में से 10 का भी सही जवाब देते हैं तब तो आपका तैयारी ठीक ठाक है, नहीं तो अगर आप इससे कम आंसर देते हैं तो समझ जाइएगा आपका तैयारी बहुत कमज़ोर है। और आप लोग को इससे पहले हम 125 सेट आप लोग का प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, साथ में उसमें 125 सेट में आप लोग को करीब करीब 40 क्लास भी आप लोग को हिंदी का और मैथ का दिए हुए हैं, और पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके चैनल पे देख भी सकते हैं। और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिला होगा, कहा गया निम्न में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कौन सा है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो कौन सा आंसर सही हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, तब तक आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। आपको तत्सम और तद्भव पहचानने के लिए एक गजब का ट्रिक का वीडियो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आप लोग को हम दिए हुए हैं, अगर वो क्लास आप देख लेते हैं उसके बाद आपको कोई भी शब्द दे दे दुनिया का, आप आसानी से बता सकते हैं जो कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है। तो वो वीडियो आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमन जो हो जाएगा ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तत्सम शब्द हम लोग जानते हैं, जो संस्कृत के मूल शब्द हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि सेकेंड में प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया यहाँ पे सधन का विलोम होगा। विलोम शब्द का क्लास आप लोग करीब करीब हम 5 क्लास दिए हुए हैं, जिसमें कि पूरा विलोम शब्द कहीं से भी कोई भी आ जाए आप लोग बता दीजिएगा। तो सभी क्लास इसीलिए आप लोग को बोले हैं प्लेलिस्ट जाके एक बार आप लोग चेकअप कर सकते हैं। तो विलोम शब्द का मतलब हम लोग जानते हैं उल्टा शब्द, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा यही आपको बताना है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रोज प्रैक्टिस सेट बिहार सिविल कोड का, बिहार पुलिस का, बीपीएससी का, इस सभी चीज़ का रोज प्रैक्टिस सेट आप लोग का चलते रहता है। तो इसीलिए आप लोग को बोले हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सधन का विधन हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। 3 नंबर प्रश्न आप लोग को कहा गया निम्न में से शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी कौन सा है। यहाँ पे आपको लिखा गया है संस्कृत, और आपको बताना है जो इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा है। तो सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, सिर्फ आपको वीडियो नहीं देखना है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताते चलना है। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, जो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संस्कृत बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए चौथा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया जो अच्छा बोलता हो के लिए एक शब्द है, जो अच्छा बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो अच्छा बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर अपना बताइएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो 4 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका सुवक्ता। सुवक्ता उसको हम लोग कहते हैं जो एक यानी कि अच्छा बोलता हो। चलिए 5वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जिससे कि कहा गया है हाटक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए, पर्यायवाची शब्द हम लोग जानते हैं ऐसे शब्द जिसमें सिर्फ शब्द में परिवर्तन हो, अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द इसका क्या हो जाएगा, तो आप बड़ी आसानी से अगर आप पढ़े होंगे और आप पर्यायवाची शब्द वाला क्लास मेरा देखे होंगे तो आप बड़ी आसानी से बता दीजिएगा जो 5वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोना। सोना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बहुत सारे होते हैं, कंचन होता है इसका, कनक होता है, हिरण्य होता है, ये सभी इसका स्वर्ण होता है, ये सभी इसका हटक का ही पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए 6वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे कहा गया है सुहाग के निपुण किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। तो रचना में आप लोग फंस सकते हैं, क्योंकि आप तो सभी की रचना याद करके रख नहीं सकते हैं, तो फिर भी आप प्रैक्टिस सेट जितना लगाएं, अगर सभी रचना आप देख लेते हैं तो इसी में से किस कोई एक रचना या 2 रचना आप लोग को एग्जाम में भी पूछा जाएगा। देखिए, इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अमृतलाल नागर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया है निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग है, पुल्लिंग कौन सा शब्द है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो कौन सा शब्द पुल्लिंग है। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो पुल्लिंग शब्द कौन सा है।
तो आप देखिए बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो पुल्लिंग शब्द जो हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कपट। कपट आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया वर्चस्व का समानार्थी शब्द क्या होगा। समानार्थी शब्द का मतलब होता है समान अर्थ वाला शब्द, यानी कि समान वैसे ही अर्थ उस शब्द का भी हो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आप लोग को देखने से लगता है जो वर्चस्व का यानी समान शब्द है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो 8वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से इसका आंसर बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रावर्ले इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। यहाँ पे दिया गया है अंधेरे का दीपक। अंधेरे का दीपक मुहावरे का अर्थ होगा। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो 9 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शोषित को न्याय दिलाने वाला। शोषित को न्याय दिलाने वाला। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। 10वां प्रश्न जो कि आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी रोकांकिक अर्थ है। रोकांकिक अर्थ को ही हम लोग मुहावरा भी कहते हैं। तो आप लोग बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 4 प्रश्न आप लोग को दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 10वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइएगा जो 10वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 10वें प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कर्म का फल अवश्य मिलता है। कर्म का फल अवश्य मिलता है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया राष्ट्र की डॉट के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। अब डॉट के जगह पे क्या भराएगा, यही आपको बताना है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन ऑल कर दीजिएगा। तो आप बड़ी आसानी से इसका बता दिए होंगे। जो 11वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आन, यानी राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया है। क्योंकि दान के लिए होगा नहीं, तो यहाँ पे आपका आन बिल्कुल सही हो जाएगा। शान, राष्ट्र की शान के लिए शहीदों ने, तो शान यहाँ पे सटीक नहीं बैठेगा, तो इसीलिए आन के लिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे स्थित शब्द में कौन सी संज्ञा है। संज्ञा के बारे में पूछा गया है, तो आप लोग पढ़े होंगे, बचपन से पढ़ते आए हैं संज्ञा के बारे में, तो आप लोग बता सकते हैं जो ये कौन सी संज्ञा है। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 12वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। क्या गया वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे में अलंकार है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के लिए कौन सा अलंकार है। ये अलंकार आपको पूछा गया, तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 13वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 13वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो 13वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी लाटानुप्रास इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग के स्क्रीन पे है 14वां प्रश्न आ चुका है। कहा निम्न में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द तत्सम तद्भव के लिए आपको पहले ही बोले हैं, अगर आप वो क्लास देखें हैं तो आप बड़ी आसानी से नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बस अब आपको बच गया है 5 प्रश्न और, तो आप लोग सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते चलिएगा और बाद में अपना रिजल्ट बताइएगा जो आपका कितना सही हुआ है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो तत्सम शब्द कौन सा है। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो 15वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मांस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया मिथ्या
का विलोम शब्द होगा, विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। तो फटाफट सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मिथ्या का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया जिसे किसी का डर न हो वाक्यांश का एक शब्द है, जिसे किसी का डर न हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जिसे किसी का डर न हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो 17वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्भीक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना है जो 18वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुरसरी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें और यहाँ पे आपको 4 वर्तनी भी दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा हो जाएगा। तो सही विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर 19वें प्रश्न का हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इत्यादि। इत्यादि यहाँ पे सही लिखा गया है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए और यहाँ पे 4 वर्तनी दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा जो आपको 20 में से कितना सही हुआ है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं आगे क्लास में। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब बेकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।